हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज हम सब वापस निकल गए हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए। लास्ट डे गए थे तब पट खुला नहीं था और ये सप्तमी की रात का वीडियो है। सप्तमी को हम इसलिए भी निकले थे क्योंकि भीड़ थोड़ा कम मिलता और रात को 1 बजे निकले थे तो और भीड़ कम होगा। और ये हमारे घर के पास का ही पंडाल है जहाँ पे बहुत सुंदर दुर्गा जी की मूर्ति बैठा था। फिर हम निकले वहाँ से और मेरे हस्बैंड ने पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने बोला पहले दानापुर चलते हैं। वहाँ पर एक काली जी बैठती है जिनके बारे में मैंने मम्मी से सुना है कि वहाँ जो भी विश मांगो, जो भी मन्नत मांगो वो पूरा होता है और लोग वहाँ मन्नत मांगने के लिए जाते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर मन्नत पूरा होने पे वहाँ पे चांदी, सोना और कपड़े चढ़ाते हैं। मुझे कुछ मन्नत तो नहीं मांगना था, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। और आगे भी सब अच्छा हो, बस इसी के लिए ही मुझे उनके सामने प्रेयर करने जाना था। और हम यहाँ आप पहुँच गए थे। हमने यहाँ पे काली जी का दर्शन किया, आरती लिया और फिर हम यहाँ से निकल गए। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ आई थी। लास्ट में 2010 में यहाँ दर्शन करने आई थी क्योंकि उसके बाद मैं बिहार से बाहर ही रही हूँ और लास्ट ईयर बिहार में थी भी तो मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मैं कहीं भी घूमने नहीं गई क्योंकि दशहरे में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और चलना भी पड़ता है। फिर हम दर्शन करके वहाँ से निकल गए और बीच में ये थोड़ा मेन रोड से अंदर में बैठती हैं, तो हम मेन रोड पे आने के लिए निकले। और लेकिन अंदर में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बैठी थी। जैसे देखिए ये आप कितनी सुंदर दुर्गा जी की मूर्ति है। और भी आगे हमें बहुत सुंदर डेकोरेशन और मूर्ति देखने को मिला था। गलियाँ थोड़ी कंजेस्टेड थी और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जा रही थी, तो इसके कारण हमें कहीं भी पार्किंग नहीं मिला, तो हम बस रोड से ही ऐसे दर्शन करते हुए चले गए। ये मूर्ति भी मुझे बहुत पसंद आया और यहाँ मैं तो रुक के दर्शन करना चाहती थी पर वही था सेम, कहीं भी गाड़ी पार्क करने का जगह नहीं था, इसलिए हम फिर वहाँ से निकल गए। और ये देखो आप, बिल्कुल ही लो बजट ये डेकोरेशन है। इन्होंने प्लास्टिक को हैंग करके प्लास्टिक के बास्केट को और वो फेरी लाइट लगा दिया था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और फिर हम लोग यहाँ से निकले। ये देखो आप कितना सुंदर लग रहा था। और फिर मैं यहाँ थोड़ा सा सोची रील्स बना लूँ। फिर आगे जाकर हमें ये पंडाल मिला जो कि बहुत सुंदर था, केदारनाथ मंदिर की तरह बना के रखा था ये पंडाल। पर इस बार ना मैंने ऐसा पंडाल बहुत सारे देखा, 3-4 मुझे केदारनाथ की तरह पंडाल देखने को मिला केदारनाथ मंदिर पर। फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें। यहाँ भी सेम वही प्रॉब्लम था, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया हो रखा है क्योंकि पटना में मेट्रो का काम चल रहा है, तो वो डिवाइड करके रखा है, उसके कारण बहुत ही स्पेस कम हो गया मेन रोड पर। फिर हम यहाँ से निकले। आगे बढ़ के भी हमें एक पंडाल मिला, वहाँ पर हमने दर्शन किया। यहाँ का पंडाल बहुत सुंदर और बहुत बड़ा था। दुर्गा जी भी बहुत ही सुंदर थी यहाँ की। फिर हमने यहाँ पर दर्शन किया और फिर हम आगे बढ़े। आगे में भी सेम बहुत ट्रैफिक मिला। हमें बहुत टाइम लग गया था यहाँ से निकलने में और ये ट्रैफिक ना मिले, भीड़ कम हो, इसलिए हम घर से ही 1 बजे रात को निकले थे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे रात हो रहा था ट्रैफिक भी बहुत ही बढ़ता जा रहा था, लोग भी बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। आई थिंक हमारे तरह ही सब लोग यही सोच रहे थे कि लेट निकलेंगे तो फिर लोग कम मिलेंगे, ट्रैफिक कम मिलेगा। और फिर हम यहाँ रुके और यहाँ बच्चों ने ये लाइट वाला सिंह खरीदा। और मुझे लगता है पटना का दुर्गा पूजा तो ये सिंह के बिना और वो बाजा जो होता है भोपू की तरह बहुत तेज़ आवाज़ करता है, उसके बिना अधूरा है। और ये रहे हम, और हम यहाँ रुके थे क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा झूला झूलना था, जंपिंग करना था त्रिशिका को, इसके लिए हम लोग यहाँ पर रुके थे। और ये रही मेरी कज़न सिस्टर, मेरी बेटी और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बेटा है। और ये तीनों ये कार वाला झूला झूल रहे थे और यहाँ हम खड़े होकर वेट कर रहे थे कि उनका झूलना ख़त्म हो तो हम आगे जाएं। और यहाँ मैं चीकू को डरा रही थी पर वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, उसे और मज़ा आ रहा था, वो बहुत हंस रही थी। और ये हमेशा ऐसी करती है, जिस चीज़ों से मैं डराती हूँ वो डरती नहीं है। त्रिशिका तो इस एज में डरती थी पर ये नहीं डरती। और पास में ही ये पंडाल था तो हम जा रहे थे वहाँ पर दर्शन करने। ये पंडाल बहुत बड़ा और बहुत ऊँचा और बहुत सुंदर था। साथ में यहाँ की मूर्ति भी बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का मूर्ति। और हम जा रहे थे अभी अंदर। इस पंडाल में हमें भीड़ थोड़ा कम मिला। वैसे तो 2:30 बज रहा था, 2:30 बजे रात की ये क्लिप है, पर बाहर मेन रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। अभी और धीरे धीरे भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गया था, पर पंडाल के अंदर कुछ ही लोग थे तो अच्छे से दर्शन हुआ। और मैं चिक्कू को लेके भगवान जी को दिखा रही थी और उसको बोल रही थी प्रणाम करो, पर वो थोड़ा उसका शॉकिंग वाले रिएक्शन था, उसके लिए सब कुछ नया था, तो वो मार्केट में भी बहुत शॉक्ड हो रही थी। और उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था, जब भी गाने बज रहे थे वो हाथ उठाकर डांस करना स्टार्ट कर दे रही थी, अच्छा भी लग रहा था। और बच्चे भी रात तक जगें। ये तो बीच चीकू छोटी है तो थोड़ा बीच में सो रही थी, पर त्रिशिका तो पूरी रात जगी, वो सुबह 6 बजे 5 बजे घर पर आके हम लोग के साथ ही सोई थी। और यहाँ मैं बच्चों को आरती और टीका लगा रही हूँ।
मैंने त्रिशिका को लगाया, अभी चीकू को लगाऊंगी। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल के कुछ खाने के लिए गए। मुझे ही खाना था चाट, मेला वाला चाट मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब हम खाने गए तो वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मटर बिल्कुल भी पका नहीं था उस चाट का, तो मज़ा नहीं आया। थोड़ा थोड़ा खा के हम चल दिए। और आगे ये पंडाल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की दुर्गा जी भी बहुत सुंदर थी और इस तरह का पंडाल बना रखा था, बहुत सुंदर पंडाल था ये रहा चीकू का सैंडल जो कि बहुत सुंदर था, फर्स्ट क्राई से मैंने मंगाया था। और बर्थडे के लिए मैंने मंगाया था। बर्थडे का ब्लॉग अभी तक मैंने डाला नहीं है, बाद में आएगा बर्थडे का ब्लॉग। तो अगर आप चीकू के बर्थडे के ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे उसके ब्लॉग को डालूंगी, क्योंकि बर्थडे के बाद ही ना दशहरा स्टार्ट हो गया, तो मैं घूमने में ही लग गई और घर में गेस्ट भी थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला वो वीडियो एडिट करने के लिए। और ये रहे वो पंडाल डाक बंगला वाला, जो कि मैंने बोला था आपको दर्शन कराऊंगी, पर उस दिन भी सेम ऐसा हुआ कि गाड़ी पार्क करने का कहीं भी जगह नहीं था, पूरी जगह पुलिस थी और यहाँ तक बिल्कुल भी खड़ा नहीं होने दे रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ भी गाड़ी से ही दर्शन किया। आगे नेक्स्ट डे मैं अष्टमी को गई, तब मैंने यहाँ पे दर्शन किया और बहुत सुंदर है मूर्ति यहाँ की भी, और पंडाल भी देख सकते हो बहुत सुंदर था। और यहाँ इतना ट्रैफिक भी हो रखा था, पंडाल के साइड का रोड पूरा ही ब्लॉक था, वहाँ सिर्फ वॉकिंग ही आप जा सकते हो। और उसके बाद अपोजिट साइड में, जिस साइड में गाड़ियाँ चल रही थी, उस साइड में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे थे, जैसे ज्वेलरी का, टॉयज़ का, और भी जो जो सामान बिकते हैं मेले में वो सारे बिक रहे थे, इसलिए थोड़ा स्पेस भी कम हो गया था, तो गाड़ी पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बाइक तो फिर भी उस साइड से मैंने देखा वो पास हो रहा था, पर कार बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था उस साइड में। और ये देखो माता जी की मूर्ति कितनी सुंदर है ना, ये दुर्गा जी की मूर्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का मूर्ति। और फिर हम लोग यहाँ से निकल के आगे गए जहाँ मौर्या लॉक है, वहाँ पे कुछ खाया पिया और फिर हम घर चले गए। सुबह के 5 बजे हम घर पहुँचे थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो